IBPS SO 2026, क्या हम इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं? दैट टू तब जब इस बार थोड़े चेंजेस हो गए हैं, प्रोफेशनल नॉलेज प्रीलिम्स में ही करना पड़ेगा। तो क्या मैम ये पॉसिबल भी है कि अभी बचे हुए लेट्स से 45 डेज के आसपास है, इसमें ये एग्जाम क्रैक हो सकता है? आज के सेशन में हम यही जानने वाले हैं, सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो सकता है, नहीं हो सकता है। पूरा मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर क्रैक हो सकता है तो कैसे क्रैक होगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं, मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपके मेंस इवन इंटरव्यू तक सारी सेशंस आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे सिर्फ यहाँ पर एक दो चीज नहीं बल्कि सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेस, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, नोट्स, आर्टिकल्स, लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स, ये सारी चीजें, करंट अफेयर्स, उनकी पीडीएफ, सब कुछ आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर ही मिलती हैं। अब शुरू करते हैं। आई एम श्योर आपको टाइमलाइंस क्लियर हैं IBPS SO की, कि हमारा अगस्त में जो है, अभी हमारे फॉर्म फिलिंग चल रहे हैं, हमारा अगस्त में जो है हमारा एग्जाम होने वाला है, राइट। उसके बाद नवंबर में हमारा मेंस होगा, और उसके बाद जो है हमारा कॉमन इंटरव्यूज दिसंबर के आसपास हो सकता है। ठीक है, 29 अगस्त को हमारा एग्जाम है, यानी आज जो है लगभग वही 40-45 दिन, थोड़े ज्यादा ही हैं उससे, उतने दिन हमारे पास बचे हैं। तो अभी हमें क्या करना है? ठीक है, आई एम श्योर आपने इस एग्जाम के बारे में सबसे पहले सब कुछ समझ लिया होगा कि एग्जाम में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। अगर आप उसी स्टेज पे अटके हुए हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो प्लीज एक बार जाके हमारे जो सेशंस हैं जहां पर हमने नोटिफिकेशन कवर किया हुआ है, उन सेशंस को जरूर देखिए। वहां पर आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ हमने क्लियर करी हुई है। ठीक है, कौन कौन सी पोस्ट है, कितने कितने उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने कितने वैकेंसीज हैं, ये सारी वहां पर क्लियर है। अब मैं डायरेक्टली बात करती हूं कि क्या मैम ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है, एंड इफ यस देन हाउ। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले आई एम श्योर यहां पर आप दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बिल्कुल ही जिन्होंने प्रोफेशनल नॉलेज नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो ये सोच के बैठे थे कि मेंस में आता है और मेंस में थोड़ा टाइम मिलेगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा जितना अच्छे से आपको लग रहा है कि अभी पेपर देना है। सो ओवरऑल सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप भी सभी के साथ फॉल करते हो। किसी को नहीं पता था प्रोफेशनल नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, सो सबके साथ एक ही हालत है, सबकी एक ही हालत है, एक ही सिचुएशन है सबकी, कि किसी को पता ही नहीं था। दूसरी बात, क्योंकि जो सब्जेक्ट ना हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं ना, वो कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि बाद में किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में पढ़ने को ईजियर होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने कॉलेज में उसको काफी साल पढ़ा होता है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। रही बात अगर आप एक स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ेंगे, जो मैंने आपके साथ एक 50 डे स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करी हुई है यूट्यूब चैनल पे, यहीं पर आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल द आंसर इज यस, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। अगर आप अभी भी शुरू करते हैं तो भी क्रैक कर सकते हैं। यहां पर अगर नेगेटिव ये हुआ है कि चेंजेस आ गए हैं, तो पॉजिटिव भी तो ये हुआ है कि यहां पर आपका प्रीलिम्स और मेंस काइंड ऑफ सेम ही हो गया है। सेम मतलब सब्जेक्ट्स हमारे सेम हो गए हैं, हमें वही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारे मार्क्स जो है कम हो गए हैं। अब हो सकता है, देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका प्रोफेशनल नॉलेज अच्छा हो, लेकिन लेट्स से उनका क्वांट अच्छा नहीं था, लेट्स से उनका जीए अच्छा नहीं था, लेट्स से उनका रीजनिंग अच्छा नहीं था, तो वो 50 नंबर से घट के जो है 25 नंबर पे भी तो आ गए। अब आप प्रोफेशनल नॉलेज में ज्यादा स्कोर कर सकते हो, और जिनमें आप वीक थे उनके तो ऑटोमेटिकली मार्क्स ही घट गए हैं। तो अच्छी पॉसिबिलिटीज भी हैं। रही बात, कंपटीशन सबके लिए सेम है, तो आपको अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपना आधा आधा दिन बांटिए। सुबह जो है आप प्रोफेशनल नॉलेज को दीजिए। मैं बोलूंगी अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 7 घंटे पढ़ रहे हैं, जितने भी देर पढ़ रहे हैं, आप जो है 50% टाइम जो है अपना प्रोफेशनल नॉलेज को दीजिए, और बाकी का 50% टाइम आप जो है सारे सब्जेक्ट्स में बांटिए। बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स आपके बच गए, ठीक है, जिस भी स्ट्रीम से आप प्रिपेयर कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। अगर एक एक्सेप्शन है यहां पर, अगर आपको ये लगता है कि मैम मेरा प्रोफेशनल नॉलेज फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन मेरे को रीजनिंग या मेरे को मैथ्स नहीं आता है, तो इसी रेशियो को आप जो है 40 और 60 कर लेना प्लीज। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है तो उस पर थोड़ा सा 1 घंटा या 1.5 घंटा आप एक्स्ट्रा दे देना। ठीक है, सो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि सुबह का समय आप दीजिए। सुबह सुबह आप फ्रेश माइंड से उठते हैं, तो प्रोफेशनल नॉलेज, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज ज्यादा नंबर का है, इसीलिए आपको थोड़ी सी उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।
टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, तो हमारा प्रीलिम्स जो कि 29 अगस्त को है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। 4 सब्जेक्ट्स हैं, आपको चारों में क्वालिफाई करना है, अलग अलग में सेक्शनल कट ऑफ निकालना है और ओवरऑल कट ऑफ निकालना है, जो IBPS डिसाइड करेगा। रही बात कट ऑफ की, तो क्या मैम इस बार कट ऑफ, देखिए 2 चीजें बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, तो एक्यूरेटली कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। बाकी मैं फिर भी बोलूंगी कि पिछले साल के जो कट ऑफ के हमारे सेशंस हैं वो आप जरूर देखिएगा, वहां से ना आपको एटलीस्ट ये आइडिया लग जाएगा। जैसे मैं GA पढ़ाती हूँ, तो लॉ वाले स्टूडेंट्स का मुझे पता है 125 में से मार्क्स तो उतने ही है, मार्क्स टोटल मार्क्स तो अभी भी 125 ही है। 125 में से पिछली बार आई थिंक 47-48 मार्क्स के आसपास जो है कट ऑफ गई थी। ठीक है, सिमिलरली आप IT वगैरह की देख लीजिएगा। तो इस बार भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है लेट्स से अगर आप इस नंबर से 20 से 25 नंबर टारगेट करते हो, लेट्स से 25 मार्क्स आप एक्स्ट्रा टारगेट कर लेते हो इसमें ऐड करके, मुझे लगता है उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। लेकिन इस बार प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट मैं फिर भी बोलूंगी कि जनरली जो एक जनरल ट्रेंड देखा जाता है कि लेट्स से 50% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है किसी एक स्ट्रीम में, या 40% से ज्यादा एक किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में कट ऑफ नहीं जाती है, या 60% पहुंच जाती है किसी में, तो वही ट्रेंड इस बार भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसी के आसपास जो है हम चलेंगे, राइट। चलिए अब हाँ जी, सो आपको ओवरऑल भी निकालनी है और क्वालिफाइंग भी निकालनी है। क्वालिफाई तो आप कर ही लोगे, ओवरऑल निकालने के लिए आप प्रोफेशनल नॉलेज पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज 50 नंबर का है। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज के पास अच्छे खासे नंबर हैं, तो आपकी ओवरऑल निकालने में ये जो प्रोफेशनल नॉलेज है ये बहुत मदद करेगा, पॉइंट नंबर 1। फिर आता है, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको मेंस एग्जामिनेशन में बिठाया जाएगा, और यहां पर जो आपने 50% टाइम प्रोफेशनल नॉलेज को दिया है वो सिर्फ प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी काम आएगा। याद रखिए, हमें सिर्फ प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। तो मैं इस बार जो भी पढ़ रही हूं, अभी जो भी पढ़ रही हूं, वो मुझे मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, सो आपका और मेंस में भी इस बार अच्छी बात क्या है, या फिर आप ये लगा सकते हैं कि मेंस में भी जो किंग है वो है प्रोफेशनल नॉलेज, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज ही एक वो सब्जेक्ट है जिसके बेसिस पर जिसके नंबर जुड़ेंगे और इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। बाकियों के नंबर जुड़ेंगे ही नहीं, बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट है मेंस में उनके नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज के नंबर जुड़ेंगे, और वो भी कितने, 80%, मतलब 80:20 का रेशियो है आपके इंटरव्यू में और आपकी प्रोफेशनल नॉलेज में। यानी प्रोफेशनल नॉलेज किंग है आपका, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे आपका फाइनल सिलेक्शन हो। इसीलिए इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आपकी जो ओवरऑल कट ऑफ है मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टेज 2 और स्टेज 3, यानी स्टेज 2 में भी प्रोफेशनल नॉलेज और स्टेज 3 में इंटरव्यू के मार्क्स ही आपके जुड़ के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है, वो भी 80:20 के रेशियो में 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो अगर आपको ये पैटर्न समझ आ गया, अगर आपको ये क्लियर हो गया कि मेरे को जो है प्रीलिम्स निकालना है, सेक्शनल कट ऑफ मेरे को पकड़ लेना है अपना कि मेरा ये वाला सब्जेक्ट स्ट्रांग है, उस स्ट्रांग सब्जेक्ट को मुझे इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मेरी ओवरऑल कट ऑफ निकल जाए, और मेरा जो भी वीक सब्जेक्ट है वो मुझे एटलीस्ट इतना कर लेना है कि मेरी सेक्शनल ना फंसे उसकी वजह से। ये 2 चीजें अगर आपने अपने दिमाग में रख ली और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर ली स्ट्रॉन्ग या वीक सब्जेक्ट्स की, तो डेफिनेटली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सकता है। सो दिस वुड बी द स्ट्रैटेजी फ्रॉम माय साइड। बाकी हमारा जो IT एग्री वगैरह है, यहाँ पर मार्केटिंग HR वगैरह है, उसमें हमारा पैटर्न यही है कि इंग्लिश आएगा आपका 25 नंबर का, रीजनिंग 25 का, क्वांट 25 का, और प्रोफेशनल नॉलेज 50 का। तो लेट्स से आपका इंग्लिश अच्छा है, तो जो चीज अच्छी है, जो चीज स्ट्रांग है, उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करो। इस बार टाइमिंग का भी चैलेंज रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मिनट्स 120 से घट के 80 मिनट हो गए हैं, तो टाइमिंग भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो लेट्स से आपका इंग्लिश स्ट्रांग है और क्वांट स्ट्रांग है, ठीक है, तो इन दोनों को इस्तेमाल करो ओवरऑल कट ऑफ निकालने के लिए। एंड लेट्स से आपका रीजनिंग वीक है, तो रीजनिंग इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपका सेक्शनल निकल जाए। लेट्स से प्रोफेशनल नॉलेज में आपके पास ये कहते हो कि मैम मेरा प्रोफेशनल नॉलेज मैंने पढ़ाता हुआ है, मुझे आता भी है, लेकिन अभी मेरा रिवाइज नहीं है प्रॉपरली, या फिर अभी उतनी प्रेपरेशन नहीं है। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है, 50% समय अपना इसी को दीजिए। अगर आपका स्ट्रांग है तो उसको और स्ट्रांग बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप कट ऑफ क्वालिफाई कर ले, मतलब आपका जो है, मतलब आप मेंस में बैठ जाए, इतना जो है आप अपने नंबर ले आइए। टॉकिंग अबाउट लॉ एंड राजभाषा, यहां पर क्वांट नहीं होता, जनरल अवेयरनेस होता है। यहां पर भी अपना वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट निकालिए,
और जो मैंने बताया है वही कीजिए। यहां पर भी मार्क्स सेम है, 25 25 25 और 50 नंबर। ठीक है, दिस वाज अबाउट योर प्रीलिम्स। टॉकिंग अबाउट मेंस, तो हम सबको पता है कि इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और क्वांट हो गया, आईटी, एग्री, एचआर, मार्केटिंग में ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ क्वालिफाइंग। यहां से आपका मेरिट नहीं बनेगा, यहां से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। आपका फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज से होने वाला है, जो कि 100 नंबर का आएगा, 40 मिनट में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। टॉकिंग अबाउट लॉ एंड राजभाषा, यहां पर भी सेम है कि इंग्लिश, रीजनिंग और जीए आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेरिट में नहीं जाएगा। यहां पर आपका प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल नॉलेज राजभाषा में डिस्क्रिप्टिव भी आता है, यहां से ही आपका जो है अगेन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। राइट, सो ये आपको याद रखना है। सो अगेन प्रोफेशनल नॉलेज इज द किंग अगेन। नेगेटिव मार्किंग है हमारे एग्जाम में, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता है, बेटर टू स्किप दैट क्वेश्चन। अननेसेसरली नेगेटिव में मत जाना। पता चला कि नेगेटिव की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता कि मैंने 4 क्वेश्चन शायद नेगेटिव में ना गए होते तो मेरा आज सिलेक्शन हो जाता। सो जो नहीं आता, एकदम ही नहीं आता, आइडिया ही नहीं है, कोई एजुकेशनल गेस नहीं लगा पा रहे हो, बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है उस क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा और नेगेटिव मार्किंग ध्यान में रखना है। नेगेटिव मार्किंग जब आप मॉक पेपर प्रैक्टिस करो तो भी आपको ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करना है। मॉक आपको इतना ज्यादा अंदाजा दे देंगे कि आप फाइनल एग्जाम में आपकी बहुत मदद हो जाएगी एज टू क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये इंटरव्यू का मैंने आपको बताया, इंटरव्यू जो है हमारा टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें से 80 नंबर हमारे मेंस एग्जामिनेशन की जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसका 80% और इंटरव्यू का 20% वेटेज होता है। यानी अगर आपने मेंस एग्जाम में ही प्रोफेशनल नॉलेज में इतना अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको इंटरव्यू की स्ट्रेस भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू का 100 में से सिर्फ 20% वेटेज है। तो लेट्स से इंटरव्यू अच्छा नहीं गया पर मेंस बहुत अच्छा चला गया, तब भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन मेंस अच्छा नहीं गया तो इंटरव्यू चाहे बहुत ही अमेजिंग चला जाए तब भी सिलेक्शन ना हो, ऐसा चांस हो सकता है। सो मेंस पे ही इतना फोकस करना कि मेंस में ही आपका प्रोफेशनल नॉलेज इतना बढ़िया करके आना कि मेंस में ही आप श्योरिटी ले लो कि मेरा सिलेक्शन तो होगा, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज्यादा वेटेज का नहीं है। ठीक है, सो ये आपको प्लीज ध्यान रखना है। राइट, ऑल्सो कैंडिडेट मस्ट स्कोर हार्ड मिनिमम ऑफ 40% टू क्वालिफाई। ठीक है, सो मिनिमम आपको 40% क्वालिफाई के लिए करना पड़ेगा। एंड ये इंटरव्यू स्टेज की बात हो रही है, 35% SC ST OBC के लिए है। राइट, सो ये आपको ध्यान में रखना है। राइट, चलिए तो एक बार जितना भी हमने पढ़ा है उसको क्विकली समराइज कर लेते हैं। हमारे पास जितने भी दिन हैं हमें सबसे पहले अभी प्रीलिम्स पर फोकस करना है। अच्छी बात यह है कि हमारे सब्जेक्ट्स इस बार सेम है प्रीलिम्स और मेंस में, प्रोफेशनल नॉलेज इधर आ गया है। तो आपको अभी तो प्रीलिम्स पे फोकस करना है, फिर मेंस के लिए हमारे पास समय है। प्रीलिम्स के लिए आप अपना दिन आधे आधे में बांटेंगे, पहले आप प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ेंगे, फिर आप बाकी के बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, और आप जो है जैसे जैसे आप एक हफ्ते में एक टेस्ट देके देख सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट देके देख लो चारों सब्जेक्ट्स का, या फिर अगर आपको प्रोफेशनल नॉलेज का अलग टेस्ट मिल रहा है और बाकी सब्जेक्ट्स का फुल लेंथ मिल रहा है तो वैसे देके देख लो। अगर आप हर हफ्ते टेस्ट देने में कंफर्टेबल नहीं है तो 10 से 12 दिन में आप टेस्ट दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन आई गेस। ठीक है, यानी जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इतना जो है लेट्स से मेरा इतना सिलेबस हो गया है कि मैं टेस्ट दे सकता हूं और मेरे को एक बार जज भी करना चाहिए कि कैसी मेरी प्रिपरेशन चल रही है, मार्क्स भी आ रहे हैं नहीं आ रहे या सिर्फ मैं पढ़ा जा रहा हूं। क्योंकि मॉक टेस्ट ना एक रियलिटी चेक की भी तरह काम करता है। एक बार एक होता है हम पढ़ रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी गलतियों को नहीं सुधार रहे हैं, वो सारी चीजें हमें मॉक एक रियलिटी चेक देता है कि रुको इसको दोबारा पढ़ो, ये क्लियर नहीं है, इसको रिवाइज करो, या वॉट जो आपको रियलाइज होता है वहां से। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपका स्टेप 2 आएगा, यानी जब आपका मेंस आएगा, तो प्रोफेशनल नॉलेज पे बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और आपको जो है अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड यू विल गेट सेलेक्टेड। अगर आप अपना स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ते हैं, मैं बोलूंगी हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर को फॉलो कर लो। मैं यहाँ पे पीडीएफ भी नहीं बोल रही हूँ, जनरली लोग बोलते हैं कि एक पीडीएफ फॉलो कर लो। कई बार ना एक पीडीएफ देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं जीए पढ़ाती हूँ तो जीए के लिए एक पीडीएफ दूं मैं सिर्फ, ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को 2 पीडीएफ देती हूँ। ठीक है, एक 1 लाइनर पीडीएफ होती है जो मैं एक काइंड ऑफ रिविजन पर्पस के लिए देती हूँ, एक फुल लेंथ होती है जिसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिवली समझाती हूँ चीजों को। ठीक है,
सो एक टीचर को फॉलो कर लो जी, आपको जिससे समझ आती है, लेट्स से मुझसे समझ आती है, तो जो मैं बोल रही हूँ ना कि ये पीडीएफ पढ़ लो, ये मॉक दे लो, इतनी बार रिवाइज कर लो, जो जो आपका वो टीचर बोले उसको फॉलो करो, ठीक है। रीजनिंग आपको नीलम मैम से समझ आती है, नीलम मैम को फॉलो कर लो, वो जो भी बोल रही हैं कि यहां से प्रैक्टिस करो, ये वाली चीजों पर ज्यादा ध्यान दो, इस वाली चीजों को छोड़ सकते हो, जो भी वो बोल रही हैं उनको एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करके फॉलो करो, ठीक है। सो जिस भी टीचर पे विश्वास करते हो उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उनका विजन, उनका जो स्ट्रैटेजी है वो फॉलो करो। एक बार आपने उनकी स्ट्रैटेजी सुन ली कि ठीक है मुझे रीजनिंग ऐसे पढ़नी है, क्वांट ऐसे पढ़नी है, प्रोफेशनल नॉलेज ऐसे पढ़ना है, जीए ऐसे पढ़ना है, अपनी किताब में लिख लो उसको, अपने टाइम टेबल में, अपनी डायरी में कि जी मुझे ऐसे 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 पढ़ना है, इतने दिन में ये पूरा करना है, इतने दिन में ये पूरा करना है, और बस फिर लग जाओ उसको पूरा करने में। फिर देयर शुड बी नो लुकिंग बैक टू एनीथिंग, राइट। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स भी डिजाइन कर लिया है फॉर IBPS SO ओनली, जो लेटेस्ट चेंज्ड पैटर्न पर बेस्ड है। व्हाट इज दैट एंड वेयर इज दैट? मैंने शुरू में आपको एक स्कैनर दिखाया था जहां पर अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए वो स्कैनर था। रेगुलेटरी बॉडीज पे हमें जाना है और IBPS SO पे हम जाएंगे। ये है हमारे सारे वो बैचेस जिसमें IT हो गया, लॉ हो गया, HR हो गया, सारे यहाँ पर बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न आपको क्लासेस दी जा रही हैं। हमारे मॉक्स भी बन के रेडी हैं अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर, बेस्ड ऑन द न्यू पैटर्न आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। यहां पर ही आपको जो है मॉक टेस्ट वाले सेशन में जाना है, तो यहां पर जो है आपको ये टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। सो यहां पर, और मैं आपको बोलूंगी बैंक महापैक प्लस के थ्रू आप जाएं। बैंक महापैक प्लस पे अभी ट्रिपल वैलिडिटी और 80% ऑफ है, ठीक है। और बैंक महापैक प्लस में मैं आपको बता दूं कि हमारे मल्टीपल एग्जाम्स आते हैं, जैसे SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB SO, IBPS SO, CBO, RBI ग्रेड बी, NABARD, IRDAI, यानी बैंक वाले एग्जाम्स और रेगुलेटरी वाले एग्जाम्स, दोनों एग्जाम्स यहां पर आते हैं। सो मेक श्योर ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है और इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है, ठीक है। आपको पीडीएफ्स मिलती है, लाइव सेशंस मिलते हैं, अगर लाइव आप मिस कर दो तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, प्रॉपर पीडीएफ्स आपको मिलती हैं। सो मेक श्योर कि आप बैंक महापैक प्लस के थ्रू एनरोल करें। अभी इसमें हमारे पास ऑफर भी है। हमें क्या करना है, हमें एक कोड यूज करना है जिससे हमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। वो कोड है Y674। Y674 जैसे ही आप यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये जो प्राइस है, दिस प्राइस इज फॉर 15 एग्जाम्स ऑफ बैंक एंड रेगुलेटरी। सो मेक श्योर आप इसमें इसके थ्रू ऐसे एनरोल कर सकते हैं। और रही बात, ऑनेस्टली सिलेक्शन बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है। बस अपने सोर्सेस आइडेंटिफाई कर लो, एक स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई कर लो कि मेरे को यहां से पढ़ना है और मेरे को ऐसे पढ़ना है। अगर आपने ये दो चीज क्लियर कर ली और तरीके से पढ़ा, तरीके से मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो फिर एक का यूट्यूब वीडियो देख लिया, ठीक है, फिर तीसरा चैप्टर पढ़ना था लेकिन आपने उससे पहले ही 5वें चैप्टर का यूट्यूब वीडियो रैंडमली देख लिया जो आपके स्ट्रैटेजी में है भी नहीं। ऐसे मत पढ़ो, स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ो, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ो चीजों को। डेप्थ में पढ़ने से ये भी होगा कि वो फिर आपका ना आपको दूर तक लेके जाएगा। वरना कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों का प्रीलिम्स तो निकल जाता है, वो मेंस में फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास वो इन डेप्थ क्लैरिटी नहीं होती है। तो वो शुरू से ना आदत डाल के रखो कि मैं ना डीपली पढ़ूंगा ताकि मेरा सिलेक्शन हो। अल्टीमेटली प्रीलिम्स निकाल के आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला है, आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है, आपको कोई नहीं पूछने वाला है। सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के आप उसको सीवी में भी मेंशन करोगे, उसका भी कोई रेलेवेंस नहीं होगा कि एसओ का प्रीलिम्स निकाला था। इफ यू आर सिलेक्टेड ओनली देन you have some, you will gain some respect, ठीक है। Thank you so much guys, bye bye and have a happy weekend.